इस समय की बड़ी खबर, नेपाल त्रासदी में मौत का आंकड़ा बढ़ा। त्रासदी में अब तक 553 लोगों की मौत, अभी तक 1473 लोगों की जान बचाई गई है। मौत का आंकड़ा ये लगातार बढ़ रहा है नेपाल में और बहुत लोग अभी लापता हैं, लेकिन जब तक बॉडीज रिकवर नहीं हो जाती उसको प्रशासन मृत्यु के आंकड़े में नहीं जोड़ता है। नेपाल त्रासदी में ये मौत का आंकड़ा हर घंटे हर मिनट बढ़ रहा है। जिस तरीके से सैलाब आया था, जिस तरह कीचड़ और मलबा आया था, उसमें हजारों लोग के बहने का दावा वहां के स्थानीय नागरिक कर रहे हैं। त्योहार की मिठास में जहर घोलने वाले मिलावटखोरों पर देश भर में प्रशासन का हंटर चल रहा है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व से ठीक पहले उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश तक खाद्य विभाग और पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। प्रयागराज में छापेमारी के दौरान छेना, कलाकंद, काला जामुन और रसगुल्ले समेत बड़ी मात्रा में संदिग्ध मिठाइयां बरामद हुई, जिन्हें जेसीबी से नष्ट कराया गया। लखनऊ में 2 दिन की कार्रवाई में 26 सैंपल लिए गए। 4,62,000 रुपए की खाद्य सामग्री जब्त हुई। ग्रेटर नोएडा में अब तक 910 किलो पनीर, 100 किलो बूंदी जब्त की गई। 160 किलो खराब मिठाई नष्ट की गई। बलिया में केमिकल और पाउडर से बने 75 किलो रसगुल्ले नष्ट कराए गए। गोंडा में 260 किलो खराब मिठाई नष्ट की गई। 20 किलो मिठाई के सैंपल लिए गए। आगरा में 7,000 लीटर दूध और 145 किलो खोया भी कार्रवाई की जद में आया। मध्य प्रदेश के देवास में प्रशासन ने बड़ी मात्रा में मिठाइयां और प्रतिबंधित एनालॉग मावा जब्त किया। गुजरात के जामनगर में 7,150 लीटर संदिग्ध दूध जब्त किया गया। गांधीनगर में 4,500 लीटर संदिग्ध दूध से भरा हुआ टैंकर पकड़ा गया। यूपी में अब तक 18 से ज्यादा एफआईआर हुई। 46 लाख से ज्यादा का माल जब्त हुआ और 182 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। साफ है, शहर शहर मिलावट पर हंटर चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने आसिम मुनीर की नापाक साजिश को बेनकाब कर दिया है। मुनीर के गुर्गों ने पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान की बर्बादी का जो सपना देखा था, उनका सपना अब चकनाचूर हो गया, क्योंकि इस्लामाबाद के आतंकी अड्डों से ऑपरेट होने वाले 2 संदिग्धों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका नाम साहिल और समीरा है। इन पर आरोप है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस का दावा है कि साहिल इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में आया, जो अपनी दोस्त समीरा से शादी करने के बाद पाकिस्तानी एजेंट की मदद से पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी से मिला। इन दोनों ने 2024-25 में 8 भारतीय सिम खरीदकर दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजी। इन्हीं नंबरों से पाकिस्तान में बैठे ISI के गुर्गों ने व्हाट्सएप एक्टिवेट किए, जिनकी मदद से भारतीय ग्रुपों में जुड़कर गोपनीय जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। ऐसे में जब साहिल और समीरा के व्हाट्सएप चैट की जांच शुरू हुई तो जांच एजेंसियों के होश उड़ गए, जबकि इससे पहले असम में शहजाद भट्टी नेटवर्क पर पुलिस शिकंजा कस चुकी है। शहजाद भट्टी नेटवर्क इज एन पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका एक्टिव मेंबर्स के बारे में जब हमें पता चला, असम पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया STF असम में। इसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। संदेश साफ है कि असम हो या फिर दिल्ली, पाकिस्तान की नापाक चाल कभी कामयाब नहीं होगी। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के तिलक नगर में मुस्कान नाम की लड़की की हत्या करने वाले जिम ट्रेनर इमरान का पुलिस ने 30 घंटे के अंदर हिसाब कर दिया। राजौरी नगर में हुए एनकाउंटर में आरोपी इमरान के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। एक तरफ प्यार में 21 साल की मुस्कान को चाकुओं से गोदने वाला इमरान अस्पताल में पड़ा दर्द से कराह रहा है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्पेशल स्टाफ की टीम ने जब इमरान को घेरा तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने 7 राउंड फायर किए, जिनमें 3 गोलियां इमरान के पैरों में लगी हैं। पुलिस ने बताया कि पेशे से जिम ट्रेनर इमरान पिछले 18 महीनों से मुस्कान को जानता था और उस पर दोस्ती और शादी के लिए लगातार दबाव बना रहा था। मुस्कान के मना करने के बावजूद वो लगातार उसे परेशान कर रहा था। साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि मुस्कान के दूसरे युवक से बात को लेकर भी इमरान गुस्से में था, जिसके बाद इमरान ने मुस्कान के घर में घुसकर उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक मुफ्ती के धमकी वाले बयान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बेहद सख्त तेवर सामने आया है। उन्होंने भड़काऊ बयान देने वाले इस मुफ्ती पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और दूसरे मौलानाओं को भी कानून के दायरे में रहने की सीधी चेतावनी दी है। सीएम धामी के इस गुस्से की वजह स्टेज पर मौजूद यही नफरती मुफ्ती है, जिसने रुद्रपुर के त्रिशूल चौक पर जुलूस मोहम्मदी के दौरान न सिर्फ भड़काऊ बयान दिया बल्कि कानून व्यवस्था को सीधी चेतावनी देता दिखा। और याद रखना, अगर मदरसे बंद कर दिए तो फिर देखना आप ये मुसलमान क्या हाल करेंगे। ये किसी की सुनने वाले नहीं है।
मुफ्ती का ये बयान सरकार के मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करने पर आया है और ऐसे ही मौलानाओं को सीएम धामी ने कानून के दायरे में रहने की कड़ी चेतावनी दी है। वो जमाना चला गया जब लोग धमकी पर आते थे और इनके वोटों के चक्कर में तुष्टीकरण करते थे, इनके कब्जों को सहन करते थे, इनके डेमोग्राफिक बदलाव पर कुछ नहीं बोलते थे। यानी इन मुफ्ती समेत दूसरे कट्टरपंथी मौलाना प्रशासन के रडार पर हैं। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। राखी पर भी बेटियों की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात रही और बरेली में महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले बदमाशों का हिसाब भी किया। ये कार्रवाई बदमाशों को चेतावनी है कि हर दिन कुछ भी हो, अगर क्राइम किया तो फिर अंजाम भुगतना होगा। जैसा बलिया में चोर भुगत रहे हैं जो बर्तन साफ करने के बहाने महिलाओं से लूट करते थे, लेकिन योगी फोर्स की रडार पर आते ही ये अब दर्द से कराह रहे हैं। आरोपियों से लूट का माल और हथियार मिला है। में अकेली महिलाओं को आभूषण साफ कराने के नाम से उनके आभूषण को चोरी या छीन कर लेकर भाग जाते थे। एटा में चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश अरेस्ट हुआ, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। आरोपी चोरी की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही हिसाब हो गया। यानी बदमाश हो या लुटेरा, चोर हो या हत्यारा, योगी फोर्स की डिक्शनरी में हर गुनाह की सजा कानून के हिसाब से तय है। और मिर्जापुर से मऊ, बागपत से देवरिया में अपराधियों का बुलेट वाला इलाज हुआ है। कोई स्ट्रेचर पर पहुंच गया तो कोई पुलिस के कंधों के सहारे है।